बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है आपने। आपने कहा कि कृष्णमूर्ति तो बोलते हैं एनालिसिस से पैरालिसिस होता है। जब थॉट्स की हम लोग एनालिसिस करते हैं, जब उसको हम काट छाट करके समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम अपने आप को पैरालाइज कर रहे हैं, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को। और हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि अपने थॉट्स को देखो, अपने थॉट्स को समझो। तो हम अपने थॉट्स को एनालाइज करें या ना करें? थोड़ा सा अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा पीछे जा कर के, थोड़ा सा टाइम निकाल करके इत्मीनान से थोड़ा सोचने की कोशिश करिए कि जिस चीज़ को कृष्णमूर्ति एनालिसिस कर कह रहे हैं वो क्या है, और क्या एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन दोनों एक ही चीज़ है या नहीं। क्योंकि कृष्णमूर्ति ने बहुत ही स्पेसिफिक टर्म के लिए एनालिसिस यूज़ वर्ड किया है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं और साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं, वो अपने पेशेंट्स को एक बड़े काउच पे लिटा करके उनके थॉट्स को, उनको बोलते हैं अपने थॉट्स बोलो। फिर वो लिखते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, और फिर वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिस्ट की, तुम्हारी मेंटल कंडीशन कैसी है और तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। ये है एनालाइज करना किसी थॉट को। और ऑब्जर्वेशन करना कुछ और है। हम लोग भी अपने थॉट्स को एनालाइज कर सकते हैं और वो सही नहीं है। जब हम खुद अपने थॉट्स को एनालाइज करते हैं तो पता है क्या होता है, हम लोग अपने थॉट्स को दूसरे थॉट्स से कंपेयर करके डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये थॉट सही है कि नहीं। इसी को हम एनालिसिस बोलते हैं। मान लीजिए मेरे मन में किसी को मारने का थॉट आ रहा है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे किसी और थॉट से कि भाई अच्छाई में तो ये है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब मारने का थॉट खराब है। और मेरे मन में आ रहा है बार बार किसी को मारने का थॉट, तो फिर मेरे मन में बार बार मारने का थॉट आ रहा है, इसका मतलब मैं ख़राब हूँ। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से अगर मेरे मन में किसी को बार बार मारने का या किसी के साथ बार बार सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाने का मन कर रहा है, तो मैं ख़राब हूँ। तो मेरी एनालिसिस से हम लोग अपने आप को ही मैं एक स्टैम्प देता हूँ ख़राब होने का। एनालिसिस मतलब एक थॉट से थॉट को टकराने की कोशिश करना, कंपेयर करने की कोशिश करना और कोई इंसाइट की उम्मीद करना, जो कि निहायत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। अगर कोई थॉट हमारे मन में आ रहा है, हमारे अंदर में से कोई एक्शन निकल के आ रहा है, कोई चीज़ हमने कर दी है, कोई चीज़ हम सोच रहे हैं, अगर उसको समझना है तो एनालिसिस काम नहीं करती। जैसे एक कटोरे में, एक बॉल में आप पानी भर लीजिए या तेल भर लीजिए या दूध भर लीजिए एकदम ब्रिम तक, और उसके बाद उसको एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाइए, तो ध्यान देना पड़ता है कि दूध कहीं छलक न जाए। एकदम ऊपर ब्रिम तक दूध भर लीजिए, अगर ध्यान से ज़रा सा भी हटा तो दूध छलका। जब हम थॉट्स को एनालाइज करते हैं तो वो त्वरा नहीं होती, वो ऑब्जर्वेशन की इंटेंसिटी नहीं होती, वो वैल्यू नहीं होता हमारे थॉट्स का, जो वैल्यू एक हम दूध को ले जाते समय या पानी को ले जाते समय ध्यान देते हैं। अभी मुझसे एक भाई साहब पूछ रहे थे कि हम लोग ड्रिफ्ट राइटिंग में, आपने कहा है कि सुबह से लेकर शाम तक कोई प्रीडोमिनेंट चीज़ अगर हमने की है तो उसके बारे में क्यों लिखें। हम अपने आप को अगर समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक ख़ास बात ध्यान रखनी होगी आपको कि हम जब भी खुद को जानना चाहते हैं तो क्या कहीं धक्का मार रहे हैं कहीं पहुंचने के लिए। फिर से समझिएगा मेरी बात को। एक तो होता है कि मैं अपने थॉट्स को देख रहा हूं और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं मेरे थॉट्स कैसे हैं, और एक होता है कि मेरे थॉट्स जल्दी से ठीक हो जाएं, मेरे इमोशंस बहुत जल्दी से ठीक हो जाएं, ताकि मैं एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल स्टेट पे पहुंचूं। उसमें पुश होता है, उसमें एक धक्का होता है हमारे ऑब्जर्वेशन में। वही एनालिसिस करने की कोशिश करती है, वही साइकोलॉजिस्ट करने की कोशिश करते हैं जब वो मरीज़ को सुनते हैं और उसको कोई सोल्यूशन देते हैं उसके थॉट्स को चेंज करने के लिए। तो वो है पुशिंग एंड नॉट ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्वेशन एक ब्राइट लाइट की तरह होता है। वो जितना ही लाइट होता है, जितनी ही ज़्यादा उजाला होता है, उतना ही साफ साफ चीज़ें दिख जाती हैं। कैसे करें इसको, आपका सवाल ये होना चाहिए। इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, इसका कोई तरीका, स्पेसिफिक तरीका नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं
कि आंख बंद करके हवा, नाक की जो हवा जा रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए और अपने थॉट्स को देखने की कोशिश करिए। तो केवल यही एक तरीका आप अपनाएंगे बार बार अपने आप को समझने के लिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, हर तरीके को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं बताऊं, शुरू में जब मुझे ऑब्जर्वेशन की शुरुआत हुई तो एक सिंपल सी एक्टिविटी से हुई, बर्तन मांजने से। मैं जब MBBS के दिनों में अपने घर पे अकेला रहता था, मम्मी चली जाती थी गर्मी की छुट्टियों में, इलाहाबाद चली जाती थी, मैं बॉम्बे में रहता था। तो वहाँ पर कभी कभी मेड आती थी, कभी कभी नहीं आती थी। तो मैं जितना भी खाली पुराने बर्तन, ख़राब बर्तन, जूठे बर्तन होते थे, उनको मैं धोया करता था और झाड़ू भी लगाया करता था घर में। तो उस दौरान मैंने देखा था झाड़ू लगाते समय और बर्तन को धोते समय नए नए थॉट्स आते थे, नई नई क्लैरिटी आती थी कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। जब स्पेसिफिकली मैं किसी ऑब्जर्वेशन की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं चाहिए, बट उसमें एक तरह की रेगुलर एक मूवमेंट चाहिए बॉडी और माइंड का, लेकिन एक्टिवली होना चाहिए, एक तरह की टेनेसिटी होनी चाहिए बॉडी और माइंड में। वो जब मैं कर रहा था तब देखा मैंने चीज़ें पीछे से दिखना शुरू हो गई। तो जब अवेयरनेस की थोड़ी सी बत्ती बढ़ती है, जब थोड़ी सी उसकी उजाला बढ़ता है, तभी हमको चीज़ें दिखती हैं, थॉट्स और फीलिंग्स दिखाई देते हैं। ज़बरदस्ती देखने से नहीं दिखते हैं, बिकॉज ज़बरदस्ती देखने से हम अपने थॉट्स को या अपनी फीलिंग्स को पुश कर रहे हैं कहीं पहुंचने के लिए। तो उसमें एक तो ये हो गया जो थॉट्स है, और एक वो थॉट्स जो उसको पुश कर रहा है, या वो फीलिंग जो उसको पुश कर रही है। तो दो तीन थॉट्स और फीलिंग्स एक तरह से मिक्स होकर के हमको दिखती नहीं है, समझ में नहीं आता है। लेकिन वहीं पर अगर आप वॉक कर रहे हैं, खाली वॉक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए भी नहीं, वॉक करने के लिए, तो बहुत से थॉट्स आपको निकल के आएंगे, दिखेंगे। आप घर के सिंपल से काम करें और किसी स्पेसिफिक पर्पस से न करें, केवल इसलिए करें कि वो काम पड़ा हुआ है, सफाई का काम है, बर्तन का काम है, कपड़े धोने का काम है। इसको इसलिए करें ताकि एक एक्टिविटी बॉडी में चलती रहे, माइंड में एक टेनेसिटी हो, और उसकी उजाले की वजह से, बिकॉज जो भी आप एक्टिवली काम कर रहे हैं उसमें आपके ब्रेन में से कुछ ना कुछ एनर्जी गुजर रही है, और उसी कुछ ना कुछ एनर्जी की वजह से आपको जो भी डोमिनेंट या हिडन थॉट्स हैं वो निकल के आते हैं, इनसाइट्स के फॉर्म में आते हैं। आपको जबरदस्ती घूरना नहीं है थॉट्स को समझने के लिए, आपको अपने थॉट्स को ज़बरदस्ती गला घोंट कर मारना नहीं है, बिकॉज वो थॉट्स हमारे ही अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज़ में से निकले हैं, हमारे ही, जिसको हम खुद मानते हैं अपने आप को। अगर मुझे याद आ रही है अपने किसी प्रियजन की जो कुछ साल पहले मर गया, और उसकी वजह से मुझे बहुत दुख मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो दुख है वो मेरा हिस्सा है, उस आदमी की डेथ से तो केवल एक छोटा सा बहाना है। तो ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प कर पाएगा, बशर्ते आप उसको ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश न करें अपने थॉट्स को। जब मैं देखता हूँ किसी भी थॉट को, जब मैं उसको समझना चाहता हूँ, तो मैं उसको अपनी जेब में रख लेता हूँ, छोटा सा कार्ड बना करके अपनी जेब में रख लेता हूँ, और फिर मैं दिन में एक आध बार ऐसे याद दिलाने के लिए, बहुत बार ऐसा होता है ना, ज़मीन में आपको खोद कर बीज डालना होता है, ऐसे ही ये मैं दिन में काम कर रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, और तभी खाली हुआ 2 मिनट के लिए मैंने एक कागज़ का पीस देख लिया और 2-3 पॉइंट्स याद आ गए, लिख दिया। उसके बाद फिर अपने काम में बिजी हो गया, और सडनली उसी थॉट से रिलेटेड कोई थॉट नया निकल के आएगा, इनसाइट निकल के आएगा, वो अपने आप निकल के आता है। ये ध्यान रखिएगा। एनालिसिस में हम ज़बरदस्ती एक थॉट को अप्लाई करते हैं, चाहे जाने चाहे अनजाने, लेकिन ऑब्जर्वेशन में थॉट रहता है और उसमें से कुछ निकल के आता है जो हमको हेल्प करता है, रिलीज़ करता है समझने में। तो बिल्कुल सही कहा कृष्णा जी ने कि एनालिसिस से पैरालिसिस होती है, बिकॉज अगर हम थॉट से थॉट को मार रहे हैं, फीलिंग से फीलिंग को मार रहे हैं, तो ऐसा ही है जैसे हम अपने हाथ से दूसरे हाथ को मार रहे हैं। पैरालिसिस होगा ही। पैरालिसिस मतलब लकवा मार जाता है, हमारे थॉट्स काम ही नहीं करेंगे। जब एक थॉट दूसरे थॉट से लड़ाई करेगा तो कहाँ काम कर पाएगा हमारा माइंड। थॉट तो बहुत खूबसूरत म्यूज़िक है, जब वो निकलता है तब हम चीज़ों को कुछ कर पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ज़बरदस्ती अपने थॉट्स को ना बदलना, क्योंकि यही चीज़ है एनालिसिस, कि ज़बरदस्ती एक थॉट है उसको हमने ख़राब या सही मान लिया, उसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन होता है थॉट को अपने कॉन्शियस माइंड में कुछ देर के लिए रखना, और फिर उसको जो बताना हो थॉट्स हमको बताता है। जो कोर्सेज हैं अभी उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत दूर लेके जाएंगी, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद है
SPMT, अगर आप ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझना चाहते हैं तो SPMT इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्स। थर्ड इज़ WBX। जो लोग भी स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, पहले WBX ज्वाइन करिए, पहले बिजनेस के तरीके सीखिए, उसके बाद अपना पहला पैसा मार्केट में लगाइएगा। चौथा है अवेयरनेस का रिलेशनशिप का कोर्स, जिसमें कि आप अपनी माइंड को और अवेयर कैसे कर सकते हैं, पावर ऑफ नाउ के ऊपर बेस्ड है। ये फोर्थ कोर्स है। और फिफ्थ कोर्स अभी चल रहा है हम लोगों का, उसका नाम है BDM, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स, जो कि डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इस तरह की कुछ और बुक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। ये सारे के सारे कोर्सेज आप अपने आप सीखते हैं, अपनी पेस से सीखते हैं। इसमें कोई और बंदा ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करता है। इन वीडियोस को आप जो आपके पास मिलेंगे ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे छीन लिया जाएगा। आप इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ते रहें और अपने आप को इंटेलिजेंट बनाते रहें। थैंक यू सो मच। हर वीडियो को देखिए और अगर उसको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फिर से मैं आपको अनाउंसमेंट दे दूं कि हम लोग जो स्टडी सेंटर बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों के फंड की ही मदद से, आपके डोनेशन की मदद से ही हमने यहाँ तक उसको कंप्लीट किया है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के हमारे साथ मिलें, हमारे साथ रहें, तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दें। ये कंट्रीब्यूशन आप मुझे नहीं दे रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन आप स्पिरिचुअल नॉलेज को ज़िंदा रखने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दे रहे हैं। तो आपकी मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा। मैं भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं जॉब करता हूँ, उसमें से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ, आप भी करिए। थैंक यू सो मच।